और हैरत की बात है, इस मुर्गी ने कल जो अंडा दिया है उसका जो साइज़ है वो चिड़िया के अंडे के बराबर था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मुर्गी ने इतना छोटा अंडा क्यों दिया है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा तजर्बा ये है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप बताएं कि ये नर नहीं है, मादा है। वो क्या है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो तब तक चूज़े 1.5 महीने के हो चुके होंगे और फिर वो अपना ख्याल खुद कर लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हफ़्ता हो गया है और कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, तो सोचा क्यों ना आज वीडियो बनाई जाए और आप दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर किया जाए। अभी शाम का टाइम है और इन्हें मैंने खोला है, मुर्गे मुर्गियों को और चूज़ों चूज़ियों को। पिछले दिनों में 2 और चूज़े एक्सपायर हो गए हैं और जो 7 बाकी थे चूज़े, उनकी तादाद अब 5 हो चुकी है। 4 ये आपको नज़र आ रहे हैं और एक ये घूम फिर रहा है। एक कल एक्सपायर हुआ है और एक तकरीबन 3 दिन पहले एक्सपायर हुआ है। अब इस ब्लैक मादी ने अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं और आज इसने दूसरा अंडा दिया है। अंडा ये पड़ा हुआ है और हैरत की बात है, इस मुर्गी ने कल जो अंडा दिया है उसका जो साइज़ है वो चिड़िया के अंडे के बराबर था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब मतलब मेरे जो लाइफ में वो तो पहली दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि मुर्गी ने अंडा दिया और उसका जो साइज़ है वो चिड़िया के अंडे जितना हो। चिड़िया के अंडे से थोड़ा सा आप उसे बड़ा कर लें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटा था साइज़ में। मतलब मुर्गी का अंडा तो किसी तरफ से भी नहीं लगता था। प्लीज मखमसे में मत डालें। बहरहाल बहुत सी चीज़ें लाइफ में पहली दफ़ा भी होती हैं, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो खैर अंडा मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। हो सकता है इसी वीडियो में दिखा दूँ, हो सकता है अगली किसी वीडियो में दिखा दूँ। उसे बनाया नहीं, उसे बल्कि संभाल के रखा है। अच्छा, ये अंडा है जो मैं उठा के ले आया हूँ। ये छोटा अंडा उसने कल दिया है और ये बड़ा अंडा उसने आज दिया है। खैर इसका साइज़ चिड़िया के अंडे के बराबर तो नहीं है, बट कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। मैं थोड़ा नज़दीक करता हूँ तो आपको फ़र्क पता चलेगा। इनके साइज़ में देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरे सामने फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि किसी मुर्गी ने अंडा दिया और उसका साइज़ इतना हो। ये अब कोई एक्सपर्ट बंदा ही मुझे बता सकता है। तो अगर कोई एक्सपर्ट बंदा है जिसे थोड़ा नॉलेज भी है तो वो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताए कि इसकी रीज़न क्या हो सकती है, मुर्गी ने इतना छोटा अंडा क्यों दिया है। इसको समझना पड़ेगा हमें। और आया इस छोटे अंडे को भी मैं मुर्गी के नीचे रखूं तो इसमें से बच्चा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। और अब इस मुर्गी को मेरा प्रोग्राम है, ये जो ब्लैक मादी है इसे अंडों पे बिठाना है। आज इसका पहला अंडा है, बल्कि दूसरा अंडा आप कह लें। पहला अंडा छोटा था कल इसने जो दिया था और आज दूसरा अंडा दिया है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। मैं इन्हें 2 टाइम पे खोलता हूँ, इनके पास फिर बैठता हूँ, क्योंकि अगर इनके पास ना बैठूँ तो ये दीवार पे चढ़ जाते हैं और फिर यहाँ पे हमसायों के घर में ये कूद जाते हैं। तो मैं अपने सामने इनको रखता हूँ, सुबह के टाइम पे इनको खोलता हूँ, इनकी पेट पूजा करा के इन्हें फिर बंद कर देता हूँ इसके अंदर। ये जो बड़ा सा आपको पिंजरा नज़र आ रहा है, जो चूज़े हैं ये जो 3-3 साढ़े 3-3 महीने के चूज़े हैं, इन्हें इसके अंदर ही एक टोकरा पड़ा है इसके अंदर बंद करता हूँ। और जो बाकी ये 3 चूज़े हैं इनको इसके अंदर बंद करता हूँ, क्योंकि 3 चूज़े ये अलग मुर्गी के हैं और ये जो 2 चूज़े हैं ये अलग मुर्गी के हैं। तो ये जो चूज़े हैं ये इनको मारते हैं। हालांकि इनकी एज बिल्कुल सेम है, बट इनकी ग्रोथ में फ़र्क है। दोनों मुर्गियों के जो चूज़े हैं वो 3.5 महीने के हो चुके हैं, बट अगर इन्हें कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों की ग्रोथ में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, इन मुर्गे मुर्गियों ने इनका जीना हराम किए हुए इन चूज़ों का, खैर इनका तो नाम ही मैंने याजूज माजूज रखा हुई, इसका और इसका। इन दोनों ने इन तीनों चूज़ों का, उसका वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है और इसका, इनका जीना हराम किया हुआ। हर वक्त इनको मारते रहते हैं जैसे ही इन्हें मैं खुला छोड़ता हूँ। अच्छा बात नहीं है।
वैसे तो ये अलग ही बंद होते हैं, बट जैसे ही इन्हें खोलूँ मैं सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, तो फिर ये इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और ये भूखे भी बला के हैं। हल्की हल्की सी लड़ाई का इनका मूड हो रहा है। इनमें से जो ब्लैक है ये मादी है और ये जो है ये नर है, और जो नर है वो इससे डर रहा है मादी से। ये नर है। मेरा तजर्बा ये है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप बताएं कि ये नर नहीं है, मादा है। वो क्या है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये नर ही है। ये छलांगे मारी और ये मेरे हिसाब से मादी है, जबकि इनमें ये नर है, ये मादी है और ये भी नर है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। ये मादी है, कंफर्म मादी है। मौसम भी आजकल अच्छा चल रहा है। गर्मियों की जो शिद्दत कुछ अरसे पहले थी वो ख़त्म हो चुकी है और मौसम काफ़ी बेहतर चल रहा है। मौसम बदल रहा है ना। इस दफ़ा तो गर्मियों की पड़ी भी दबा की हैं। और ये सीज़न भी आइडियल है। अगर आपने मुर्गियों को अंडों पे बैठाना है तो आप इस सीज़न में बैठा सकते हैं। और अगर अब जब बच्चे निकलेंगे तो सितंबर का एंड या अक्टूबर चल रहा होगा, तो आइडियल मौसम है। अक्टूबर, नवंबर और इवन दिसंबर के शुरू तक भी मौसम ठीक होता है। बड़े राज की बात बताई आपने। फिर दिसंबर के सेंटर के बाद से लेके जनवरी एंड होने तक शदीद किस्म की सर्दी पड़ती, तो तब तक चूज़े 1.5 महीने के हो चुके होंगे और फिर वो अपना ख्याल खुद कर लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है जी। वो चूज़ा एक ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर ये अलग है, वो अलग घूम रहा है। ये बहन भाई एक ऊपर है भाई और इसकी बहन नीचे घूम रही है। और ये जो चारों आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बहन भाई हैं। 3 इनमें मादियाँ हैं और 1 इसमें नर है। तो चलें दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।